हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपका अभिमन्यु सर मैथमेटिक्स। पिछला क्लास में मैंने आपको अलजेब्रिक ऑपरेशन और मैट्रिसेस पढ़ाया था और उस पर कुछ सवाल बताया था और बाकी सवाल आप लोगों को मैंने घर में बनाने के लिए कहा था। सबसे बड़ी बात है, आपने घर में भी क्वेश्चन बनाया है। बनाए कि नहीं बनाया है। बहुत सारा क्वेश्चन आपने बनाया है और जिन क्वेश्चनों में, जिन प्रश्न में आपको समस्याएं हुई, आपने लिखा। ओके है ना। उसके बाद पिछला क्लास को थोड़ा सा रिवीजन करना चाहते हैं, थोड़ा सा रिवीजन करते हैं, फिर हम लोग आगे आज बढ़ेंगे। पहला बात, अलजेब्रिक ऑपरेशन ऑफ मैट्रिसेस में आपको पढ़ाया दो मैट्रिक्स को जोड़ना कैसे है, दो मैट्रिक्स को घटाना कैसे है, किसी मैट्रिक्स में किसी नॉन जीरो स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कैसे करना है। जैसे आप देखिए रिवीजन में एक मैट्रिक्स ए जिसका एलिमेंट है A11, A12, A21, A22, ठीक है। दूसरा मैट्रिक्स बी है जिसका एलिमेंट है B11, B12, B21, B22, ये आपका दूसरा मैट्रिक्स है। इस मैट्रिक्स का भी ऑर्डर है 2x2, दो रो दो कॉलम। इस मैट्रिक्स का भी ऑर्डर है 2x2, दो रो दो कॉलम। इससे क्या साबित होता है? इस दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम है। बोलिए, दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है? सेम है। हमने पढ़ा था कि अगर दो मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम हो तभी हम उसको जोड़ सकते हैं, घटा सकते हैं। ओके, अब आइए, अगर हम इन दोनों मैट्रिक्स को जोड़ना चाहते हैं तो जोड़ेंगे कैसे? देखिए कैसे जोड़ेंगे। A प्लस बी, दोनों मैट्रिक्स को अगर जोड़ना है तो हमने सिखाया आपको कि दो मैट्रिक्स तभी जुटेगा जब उनका ऑर्डर सेम हो, तब ये घटेगा जब उसका ऑर्डर सेम हो। सेम ऑर्डर वाले मैट्रिक्स को जोड़ सकते हैं और घटा सकते हैं। अब देखिए, इसको जोड़ना है तो जोड़ेंगे कैसे? तो उसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को जोड़ेंगे। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट का मतलब हुआ सेम पोजीशन पर के एलिमेंट को जोड़ेंगे। बोलिए, सेम पोजीशन पर के एलिमेंट को जोड़ेंगे। इस एलिमेंट का पोजीशन क्या है? एलिमेंट एट द फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम। इसका पोजीशन क्या है? एलिमेंट एट द फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम है। तो अगर जब हम इसको जोड़ेंगे ये हमारा होगा A11 प्लस B11। समझ गए? अब इसको जोड़ना है, ये आपका क्या होगा? A12, इसमें इसको जोड़ेंगे प्लस B12। समझ रहे बात को? यानी A11 पहला रो इस मैट्रिक्स के पहला रो पहला कॉलम का एलिमेंट, इस मैट्रिक्स के पहला रो पहला कॉलम का एलिमेंट, इस मैट्रिक्स के पहला रो और दूसरा कॉलम का एलिमेंट, तो इस मैट्रिक्स के पहला रो और दूसरा कॉलम का एलिमेंट, इस मैट्रिक्स के दूसरा रो और पहला कॉलम का एलिमेंट, तो इस मैट्रिक्स के भी दूसरा रो और पहला कॉलम का एलिमेंट, इस मैट्रिक्स के दूसरा रो दूसरा कॉलम का एलिमेंट, तो उस मैट्रिक्स के भी दूसरा रो दूसरा कॉलम का एलिमेंट। अब हम इस दोनों मैट्रिक्स को आसानी से जोड़ दिया। बोले, जोड़ सकते हैं कि जोड़ सकते हैं? यानी अगर दो मैट्रिक्स को जोड़ना हो तो उसमें कोई समस्या नहीं है, सिर्फ आपको देखना है कि उसका ऑर्डर सेम होना चाहिए। अगर ऑर्डर सेम होगा तभी आप उसको जोड़ सकते हैं। तो कैसे जोड़ेंगे? उसके कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट को जोड़ेंगे। कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट को जोड़ने का मतलब सेम पोजीशन पर के एलिमेंट को हम लोग जोड़ेंगे। अब है क्या? दो मैट्रिक्स को हम लोग घटाते कैसे हैं? देखिए, A माइनस बी, सेम बात होगा, है ना। कैसे घटाएंगे? तो कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट को घटाएंगे। जैसे A11, इसमें क्या घटेगा? B11। यहाँ हमने लिखा A11 माइनस B11, ठीक है। अब A12, यहाँ हम क्या लिखेंगे? A12, उसमें किसको कैसे घटाएंगे? B12, है ना। B12 का मतलब क्या हुआ? मैट्रिक्स बी में पहला रो और दूसरा कॉलम का एलिमेंट, ठीक है। अब देखिए A21, इसमें किसको घटाइएगा? B21 को। A21 माइनस B21, एक बात हो गया। तो इसमें इसको घटाएंगे A22 माइनस B22। बोलिए, कोई तकलीफ का बात है क्या? आसानी से आपने घटा दिया। यानी दो मैट्रिक्स को आप आसानी से जोड़ सकते हैं और दो मैट्रिक्स को आप आसानी से घटा सकते हैं। एक चीज और आपको हमने सिखाया, जैसे मान लीजिए मैट्रिक्स ए है, मैट्रिक्स ए का एलिमेंट दिया हुआ है, मान लीजिए A, B, C और D, ठीक है। अब इस मैट्रिक्स को हमको K से मल्टीप्लाई करना है। किससे मल्टीप्लाई करना है? K से मल्टीप्लाई करना है। ध्यान दीजिएगा, K 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, क्योंकि 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सब 0 हो जाएगा। तो K से मल्टीप्लाई करेंगे। तो अगर हम इस मैट्रिक्स को K से मल्टीप्लाई करते हैं तो K इधर A, B, C और D, ध्यान दीजिएगा, K से मल्टीप्लाई किया तो इस मैट्रिक्स के अंदर में जितना भी एलिमेंट है वो सारा एलिमेंट K से मल्टीप्लाई हो जाएगा। देखिए कैसा हो जाएगा? K A, इधर क्या हो गया? K B,
इधर क्या हो गया के सी, इधर क्या हो गया के डी, यानी मैट्रिक्स के अंदर में जितना भी एलिमेंट होगा वो सारा एलिमेंट के से मल्टीप्लाई हो जाएगा। जब आप डिटर्मिनेंट पढ़ेंगे तो वहां आप देखेंगे अगर किसी डिटर्मिनेंट को किसी नॉन जीरो कांस्टेंट क्वांटिटी से मल्टीप्लाई किया जाता है तो डिटर्मिनेंट की किसी एक रो में हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं या किसी एक कॉलम में मल्टीप्लाई करते हैं। वही जब मैट्रिक्स में आप किसी नॉन जीरो कांस्टेंट क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करते हैं तो मैट्रिक्स के अंदर में चाहे वो मैट्रिक्स कितना भी ऑर्डर का क्यों ना हो, उस मैट्रिक्स का प्रत्येक एलिमेंट में उस नॉन जीरो कांस्टेंट क्वांटिटी से मल्टीप्लाई हो जाता है। जैसे आपने इसको के से मल्टीप्लाई किया, के से मल्टीप्लाई किया, के जीरो नहीं होना चाहिए, के नॉट इक्वल टू जीरो। अगर आप के से मल्टीप्लाई करते हैं इसके अंदर में जितना भी एलिमेंट है वो सारा एलिमेंट के से मल्टीप्लाई हो जाएगा। जैसे एक क्वेश्चन आपके लिए, मान लीजिए ये आपका मैट्रिक्स ए है, मैट्रिक्स ए का एलिमेंट आपका कुछ दिया हुआ, यहाँ दे दिया 2, यहाँ दे दिया 1, यहाँ दे दिया 3, यहाँ दे दिया 5 दे दिया हमने। अब कल्पना करिए ये आपका मैट्रिक्स ए है। अब इस मैट्रिक्स को हम मल्टीप्लाई करते हैं, किससे मल्टीप्लाई करते हैं? 5 से। अगर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे इसका मतलब आप 5 से किसको मल्टीप्लाई करेंगे? 2, 1, 3, 5 मल्टीप्लाई करेंगे। तो 5 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो इस मैट्रिक्स के अंदर में जितना भी एलिमेंट है वो सारा एलिमेंट 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। क्या कोई कर सकते हैं? क्या आराम से कर सकते हैं? क्या आप कर सकते हैं? क्या आप कर सकते हैं? करिए, बनाइए बनाइए बनाइए। देखिए यहाँ पे क्या होगा, अगर आप 5 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं 10, 5 को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं 5, 5 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं 15, 5 को 5 से मल्टीप्लाई करते हैं 25। बोले कोई टेक्निक हुआ? यानी अगर किसी मैट्रिक्स को आप किसी नॉन जीरो कांस्टेंट क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करते हैं तो उस मैट्रिक्स के अंदर में जितना भी एलिमेंट होगा वो सारा एलिमेंट उस नॉन जीरो कांस्टेंट क्वांटिटी से मल्टीप्लाई हो जाएगा। नो प्रॉब्लम। ओके, इतनी बातें हमने पिछला क्लास में सीखी थी। आज आगे का क्लास है, थोड़ा ध्यान से आप देखेंगे, ठीक है। अब आज का क्लास, अभी हमने आपको बताया कि दो मैट्रिक्स को कैसे जोड़ते हैं, घटाते हैं, मैट्रिक्स को किसी नॉन जीरो कांस्टेंट क्वांटिटी से कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। अब आज कुछ छोटा छोटा नियम है जिसको आप देखेंगे, इसको आप धीरे से लिख लेंगे अपने सुविधा अनुसार से। देखिए यूजफुल, उपयोगी है आपके लिए। जैसे मैट्रिक्स कुछ नियमों का पालन करता है। पहला कम्यूटेटिव लॉ, क्या नाम है? कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ का मतलब होता है उल्टा पुल्टा एक समान। कम्यूटेटिव मेरा नाम, उल्टा पुल्टा एक समान, कम्यूटेटिव मेरा नाम। अगर आप मैट्रिक्स ए में बी को जोड़े या मैट्रिक्स बी में ए को जोड़े, कोई अंतर नहीं है, कोई अंतर नहीं है। यानी मैट्रिक्स का जो एडिशन है वो कम्यूटेटिव रूल का पालन करता है। यानी a प्लस बी कहे या b प्लस a कहे, कोई समस्या नहीं है। अब कोई कहोगे सर a प्लस बी को ऐसे जुड़ जाएगा क्या? तो जुड़ने के लिए तो उसका नियम का पालन करना होगा। दो मैट्रिक्स कब जुटेगा? जब उसका ऑर्डर सेम हो। दो मैट्रिक्स कब घटेगा? जब उसका ऑर्डर सेम हो। ओके, तो दो मैट्रिक्स को जुड़ने के लिए आप जान लीजिए, चाहे आप a प्लस बी कहिए चाहे b प्लस a कहिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये कम्यूटेटिव लॉ का पालन करता है। दूसरा एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ का मतलब हुआ a प्लस बी प्लस सी। देखिए, यानी पहले आप मैट्रिक्स बी में मैट्रिक्स सी को जोड़ते हैं, इसको जोड़ने पर जो नया मैट्रिक्स होता है उसको आप a के साथ जोड़ते हैं। a प्लस बी प्लस सी बराबर होगा a प्लस बी प्लस सी। ओके, यानी अगर आप b प्लस सी को पहले जोड़े उसको a के साथ जोड़े, या आप a प्लस बी को पहले जोड़े उसको आप c के साथ जोड़े, उसमें कोई आपत्ति नहीं है। यानी मैट्रिक्स का एडिशन एसोसिएटिव लॉ का पालन करता है। उसके बाद आ जाइए एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स आपको ध्यान में रखना है। एडिटिव इनवर्स ध्यान दीजिए। जैसे a कोई मैट्रिक्स, अब बताइए ये कोई मैट्रिक्स है, उसमें आखिर कौन सा मैट्रिक्स हम लोग जोड़ेंगे कि हमारा जीरो मैट्रिक्स आ जाए, जीरो मैट्रिक्स आ जाए। ठीक है, तो आपको हम बता दें, अगर हम a में माइनस a को जोड़ेंगे या माइनस a में a को जोड़ेंगे तो
तो जीरो मैट्रिक्स आ जाएगा। इसलिए आप जान लीजिए कि माइनस ए, ये जो मैट्रिक्स है, द मैट्रिक्स माइनस ए इज कॉल्ड एडिटिव इनवर्स ऑफ ए। आपको कोई मैट्रिक्स दिया रहेगा, एक छोटा सा एग्जांपल देखिए, अगर कोई मैट्रिक्स आपको ए दिया रहेगा, कैसा भी मैट्रिक्स दिया हो, मान लीजिए यहाँ पर दिया रहेगा 2 4 6 -3, मान लीजिए यहाँ पे -2 दिया हुआ, ये ए कोई मैट्रिक्स है। अब आपको इसका एडिटिव इनवर्स निकालना है। क्या निकालना है? एडिटिव इनवर्स। अगर आप इसका एडिटिव इनवर्स निकालेंगे, इसका जो एडिटिव इनवर्स होगा तो मैट्रिक्स ए का एडिटिव इनवर्स क्या होगा? माइनस ए। क्या होता है? माइनस ए। यानी मैट्रिक्स को अगर माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो उस मैट्रिक्स के अंदर में जितना भी एलिमेंट होगा वो सारा का सारा एलिमेंट माइनस से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ओके, अब देखिए इसको आप माइनस से मल्टीप्लाई करिए, -2 को अगर माइनस से मल्टीप्लाई करिएगा तो +2 होगा, 4 को माइनस से मल्टीप्लाई करिएगा -4 होगा, 6 को माइनस से मल्टीप्लाई करिए -6 होगा, इसको माइनस से मल्टीप्लाई करिए 3 हो जाएगा। यही हो गया इसका एडिटिव इनवर्स। तो आपको याद रखना है द मैट्रिक्स माइनस ए इज कॉल्ड द एडिटिव इनवर्स ऑफ ए, यानी मैट्रिक्स ए का एडिटिव इनवर्स होगा -a, मैट्रिक्स ए का एडिटिव इनवर्स होगा -a, या -a का एडिटिव इनवर्स ए होगा। सीधा सा बात। अब आ जाइए, एक बात हमने लिखा, जैसे कि कोई नॉन जीरो स्केलर क्वांटिटी है, यहां हम लिख देते हैं k नॉट इक्वल टू 0। ओके, तो k अगर कोई नॉन जीरो स्केलर क्वांटिटी है तो k इंटू a प्लस बी, k इंटू a प्लस बी बराबर आप आराम से लिख सकते हैं k a प्लस k b। ये इसका गुण हो गया, प्रॉपर्टी हो गया। उसके बाद माइनस k गुना a लिखें या k गुना माइनस ए लिख दें, कोई आपत्ति नहीं है। k क्या है? k कोई नॉन जीरो कांस्टेंट क्वांटिटी है और a क्या है? कोई मैट्रिक्स है। समझ गए बात को? ये कुछ छोटी छोटी बातें हैं, इसको आप सुविधा के अनुसार से लिख लीजिए। उसके बाद आज आपको हम एक्सरसाइज 5.1 का किसी सेना के अनुसार से इसको मिटा देते हैं, मिटा सकते हैं। इसको भी आप लिख चुके हैं कि इस मैट्रिक्स का ऐसा एडिटिव इनवर्स होगा, छोटी सी बात है। अब आज आपको हम एक्सरसाइज 5.1 के टाइप 3 के बचे हुए क्वेश्चन को बताने जा रहा हूं। समझ गए बात को? फिर जो सवाल में आपको दिक्कत होगा, है ना, अगला क्लास में आपको बता देंगे। ठीक है, आइए एक्सरसाइज किसी बुक एक्सरसाइज 5.1, यहां हमने लिखा एक्सरसाइज 5.1 का टाइप 1 टाइप 2 हम लोग पढ़ चुके हैं। टाइप 3 का भी कुछ सवाल हम लोग बनाए थे। अब आइए टाइप 3 समझिए बात को। टाइप 3 में आते हैं हम लोग। ठीक है, टाइप 3 में पिछला क्लास तक में आपको हमने 22 नंबर तक का क्वेश्चन बताया है, 22 नंबर तक का। अगर उधर कोई सवाल में दिक्कत होगा तो आप हमको कहिए, हम बता देंगे। ठीक है, अब आ जाइए। उसके बाद एक सवाल में हम लोग आते हैं, जैसे मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 22 के बाद एक क्वेश्चन में आइए, क्वेश्चन नंबर 25। बढ़िया क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 25 कहता है सवाल में, इफ a बराबर है डायगोनल लिखा हुआ है, डायगोनल के बाद इधर है 1 3 2, डायगोनल उसमें है 1 3 2। पहला बात a बराबर इतना है दिया हुआ है। ठीक है, और उसके बाद देखिए b बराबर आपको क्या दिया हुआ है? b बराबर आपको दिया हुआ है, b बराबर है डायगोनल के बाद है 0 2 5, b बराबर है डायगोनल 0 2 5। तीसरा मैट्रिक्स c बराबर दिया हुआ है डायगोनल, ध्यान दीजिएगा, c बराबर है डायगोनल 3 -2 5, यानी a b c तीनों मैट्रिक्स दिया हुआ। a बराबर है डायगोनल 1 3 5 1 3 2, b बराबर है डायगोनल 0 2 5, c बराबर है डायगोनल 3 -2 5। फाइन। अब पहला चीज हमको निकालना क्या है? ध्यान दीजिए, हमको निकालना है यहाँ पे 4a -3b, हमको 4a -3b निकालना। ध्यान दीजिएगा, अब याद करिए हमको निकालना क्या है? 4a -3b, 4a -3b। ठीक है, थोड़ा सा इधर हम आपको एक पिछला क्लास में बताए हैं, दोबारा बता दें।
ए कोई डायगोनल मैट्रिक्स है, ध्यान दीजिएगा, ए कोई डायगोनल मैट्रिक्स है जिसका एलिमेंट ऐसा है ए 0 0 0 b 0। ध्यान दीजिए एक डायगोनल मैट्रिक्स है, डायगोनल मैट्रिक्स मतलब जिस स्क्वायर मैट्रिक्स में उसके मेन डायगोनल को छोड़ करके बाकी सारा एलिमेंट 0 होता है उसको हम लोग बोलते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। a 0 0 0 b 0 0 0 c ये आपका एक डायगोनल मैट्रिक्स है। कैसा मैट्रिक्स है? डायगोनल मैट्रिक्स। और ये जो आपको दिखता है ये इसके मेन डायगोनल का एलिमेंट है। बोलिए ये किसका एलिमेंट है? इसके मेन डायगोनल का एलिमेंट है। इसको हम ऐसा लिख सकते मैट्रिक्स के बराबर, देखिए इसको हम लिख सकते हैं वापस डायगोनल ऑफ ए बी सी, यानी आपको सिर्फ और सिर्फ मेन डायगोनल का ही एलिमेंट दिखाना है। किसका एलिमेंट दिखाना है? मेन डायगोनल का। समझ गए बात को? ये हम लोग पहले पढ़ चुके थे। अब अगर इस तरह का कोई मैट्रिक्स दिया हुआ है तो सोचिए ये उसके मेन डायगोनल का एलिमेंट दिया हुआ, क्या दिया हुआ? उसके मेन डायगोनल का एलिमेंट दिया हुआ। और एक क्वेश्चन 25 नंबर का जो आपका क्वेश्चन दिया हुआ है, देखिए क्वेश्चन में इफ ए बराबर डायगोनल ऑफ 1 3 2, यानी यह आपका एक डायगोनल मैट्रिक्स है, यह आपका एक डायगोनल मैट्रिक्स है जिसके मेन डायगोनल का एलिमेंट है 1 3 2, है कि नहीं है? मेन डायगोनल का एलिमेंट क्या है? बाकी सारा एलिमेंट क्या है? 0 है। बाकी सारा एलिमेंट क्या है? 0 है। ये सिर्फ उसके मेन डायगोनल का एलिमेंट है, बाकी सारा एलिमेंट 0 है। यह भी आपका एक डायगोनल मैट्रिक्स है जिसके मेन डायगोनल का एलिमेंट है 0 2 5, बाकी सारा एलिमेंट 0 है। ओके, अब देखिए हमको निकालना 4a माइनस 3b, 4a माइनस 3b। अब ये क्वेश्चन है लेकिन इसी को हम यहाँ पे बना देते हैं गिवन। समझ गए बात को? आपके पास किताब है, क्वेश्चन आपके पास है ही, समझ गए? यहाँ लिखा गिवन दिया हुआ 4a माइनस 3b निकालना है। इसका मतलब है 4a, ए के जगह पे आप मैट्रिक्स ए लिखिएगा, ए के जगह पे आप क्या लिखिएगा? मैट्रिक्स ए लिखिएगा। आप लिख लीजिए डायगोनल ऑफ, डायगोनल ऑफ के बाद डायगोनल एलिमेंट लिखिए 1 3 2, 4 गुना डायगोनल मैट्रिक्स 4a माइनस 3b माइनस 3। अब b के जगह पे क्या लिखेंगे? b के जगह पे लिखेंगे डायगोनल ऑफ, देखिए b के जगह क्या होगा? डायगोनल ऑफ 0 2 5। ध्यान दीजिएगा उसके मेन डायगोनल का एलिमेंट लिख दिया 4a माइनस 3b लिख दिया आराम से। अब अगर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे देखिए क्या होगा? डायगोनल ऑफ ये मेन डायगोनल का एलिमेंट मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्योंकि मेन डायगोनल को छोड़ करके बाकी सारा एलिमेंट 0 होता है। तब 0 को 4 से मल्टीप्लाई करिए, 5 से मल्टीप्लाई करिए, 50 से मल्टीप्लाई करिए, कोई फर्क पड़ेगा क्या? पड़ेगा नहीं पड़ेगा। क्या किसमें फर्क पड़ेगा? 0 छोड़ करके जो एलिमेंट है, जैसे 1 है इसको हम क्या लिखेंगे? डायगोनल ऑफ लिख दिया, 1 4 से मल्टीप्लाई हो गया 4 4 गुना 3 12 और 4 गुना 2 8 लिख दिया आराम से। ओके, अब 3 से मल्टीप्लाई करिए, 3 तो उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा? ये हमारा हो जाएगा डायगोनल ऑफ 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 गुना 0 0, 3 गुना 2 6, 3 गुना 5 15 लिख दिया आराम से। बोलिए कोई समस्या है क्या? हमने क्या लिखा? डायगोनल ऑफ 4 से मल्टीप्लाई किया 4 12 8, ये 3 से मल्टीप्लाई कर दिया 0, 3 गुना 2 6, 3 गुना 5 15। ओके, अब आप माइनस कर दीजिए। कैसे माइनस करेंगे? तो सेम पोजीशन पर के एलिमेंट को हम लोग घटाते हैं, ये सेम पोजीशन का एलिमेंट होगा। ये डायगोनल मैट्रिक्स का कौन सा पोजीशन होता है? पहला रो पहला कॉलम का एलिमेंट, ये दूसरा रो दूसरा कॉलम का एलिमेंट, ये तीसरा रो तीसरा कॉलम का एलिमेंट, क्योंकि ये सब तो सिर्फ मेन डायगोनल का एलिमेंट होता है ना? तो आप माइनस कर दीजिए। 4 में से आप घटाइए 0 को, 4 बचा। 12 में से आप घटाइए 6 को, 6 बचेगा। 8 में से आप घटाइए 15 को, माइनस 7 बचेगा। लिख दिया, ये हो गया आपका आंसर। बोलिए कोई समस्या है क्या? इस तरह के सवाल को आप बना लेंगे। अब एक सवाल आपके लिए होमवर्क, कैसा होमवर्क? इसी में एक दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे लिखिए, क्वेश्चन यही 25 में ये आपको बनाना है। देखिए क्वेश्चन है a प्लस b माइनस 2c, a प्लस b माइनस 2c। ये क्वेश्चन आपको अपने से बनाना है। क्या आप बना सकेंगे? क्या आराम से बना सकेंगे। देखिए a प्लस b, a के जगह पे आप a का मान लिख दीजिए। a का मान क्या लिखिएगा? डायगोनल ऑफ, डायगोनल ऑफ 1 3 2, 1 3 2 लिख दिया, प्लस b, b के जगह मैट्रिक्स b का मान लिखिए। मैट्रिक्स b का मान क्या है? डायगोनल ऑफ 0 2 5 लिख दिया,
ठीक है। अब माइनस क्या है 2c, माइनस 2c का मतलब माइनस 2 इंटू सी के जगह पे क्या होगा, सी के जगह पे होगा डायगोनल ऑफ सी की जगह क्या लिखेंगे 3 माइनस 2 और 5, 3 माइनस 2 और 5। बोलिए कोई परेशानी है क्या, 3 माइनस 2 और 5, बोलिए समझ पाएंगे क्या, इतना हम लोगों ने इसको लिख दिया है ना। अब आप क्या करिए, इसमें इसको जोड़ सकते हैं, इसको 2 से मल्टीप्लाई करके माइनस कर दीजिएगा, ये आपके लिए है, आराम से बना लेंगे, कोई परेशानी होगी आपको नहीं होगी। समझ गए बात को, इस क्वेश्चन को लिख लीजिए, थोड़ा सा जगह छोड़ दीजिए, आगे बढ़ते हैं। ओके, अब इस बोर्ड को इधर घसकाएं, इसको आप लिख चुके हैं, जो नहीं लिखे हैं थोड़ा देर में इस सवाल को लिख लीजिए, थोड़ा देर में आप इस सवाल को लिख लीजिए, किसी को परेशानी है तो आप पूछ लीजिए, आप है ना, लिख लिया, बोर्ड घसकाएं, ठीक है, ओके। क्या पीछे से आइए आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास 25 नंबर का क्वेश्चन भी आपने बनाया। अब देखिए एक सवाल नंबर है 27, क्या कहता है सवाल में, फाइंड ए मैट्रिक्स एक्स, एक मैट्रिक्स एक्स का मान निकालना सच दैट, इस प्रकार, क्या दिया हुआ, सच दैट 2a प्लस बी प्लस एक्स, 2a प्लस बी प्लस एक्स बराबर है 0, वेयर, जहां पे दिया हुआ है मैट्रिक्स ए बराबर, मैट्रिक्स ए का एलिमेंट क्या है, -1 2 3 और 4, मैट्रिक्स ए बराबर है -1 2 3 और 4, मैट्रिक्स ए का मान दिया हुआ है, साथ ही साथ एंड मैट्रिक्स बी का मान दिया हुआ है 3 - 2 1 5। ठीक है, पहले आप क्वेश्चन को बढ़िया से समझ जाइए, कोई भी क्वेश्चन बनाने से पहले आप क्वेश्चन को आसानी से समझिए, चाहे वो क्वेश्चन आसान हो चाहे वो क्वेश्चन कठिन हो। ओके, क्वेश्चन को अच्छा से समझिए कि क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है और हमको क्या मांग रहा है। ओके, अब जैसे इस क्वेश्चन में है फाइंड ए मैट्रिक्स एक्स, मैट्रिक्स एक्स का मान निकालना है सच दैट, इस प्रकार कि 2a प्लस बी प्लस एक्स बराबर 0। क्या दिया हुआ है, आपको साफ साफ दिया हुआ है कि 2a प्लस बी प्लस एक्स बराबर है 0। ओके, अब इसी की सहायता से हमको x का मान निकालना है। ठीक है, तो आप जब क्वेश्चन बनाएंगे तो सबसे पहले आप यहां से लिखेंगे सॉल्यूशन। ठीक है, गिवन क्या दिया हुआ है, आपके पास पहला चीज दिया हुआ मैट्रिक्स ए, जिसका आप वैल्यू लिखेंगे -1 2, बढ़िया से लिख लीजिए, -1 2 3 4, छोटा क्वेश्चन है, मैट्रिक्स ए, साथ ही साथ मैट्रिक्स बी का वैल्यू क्या है 3 - 2 1 5 दिया हुआ है आराम से। ठीक है, तो मैट्रिक्स ए हो गया, मैट्रिक्स बी हो गया, दोनों चीज आपको दिया हुआ है। अब देखिए आप अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन से आपको क्या दिया हुआ है। ठीक है, पहला मैट्रिक्स ए का मान है -1 2 3 4, मैट्रिक्स बी का मान है 3 - 2 1 और 5। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपके पास कौन सा रिलेशन है, आपके पास रिलेशन है 2a प्लस बी प्लस एक्स बराबर 0, रिलेशन है 2a प्लस बी प्लस एक्स बराबर 0, 2a प्लस बी प्लस एक्स बराबर 0। हम 2a में क्या लिखेंगे 2 × a, देखिए 2 × a, मैट्रिक्स a का मान लिखिए -1 2 3 4, देखिए हमने लिखा 2a, कोई आपत्ति, 2a लिख दिया। अब 2a के बाद क्या लिखेंगे प्लस बी, 2a प्लस बी, जहां बी है बी की जगह पे क्या है 3 - 2 1 5, ध्यान दीजिएगा, हमारा हो गया 2a प्लस बी, 2a प्लस बी, 2a 2 × -1 2 3 4, ये 2a हो गया। अब प्लस बी की जगह पे क्या है 3 - 2 1 5, 2a प्लस बी हो गया। अब प्लस एक्स लिखा, अब बराबर 0। अरे भैया ये 0 माने क्या हुआ, ये 0 क्या हुआ, 0 मतलब होगा 0 मैट्रिक्स, 0 मतलब होगा 0 मैट्रिक्स, ऑर्डर क्या होगा
प्रश्न उठता है ना आपके मन में, प्रश्न उठ रहा है कि नहीं उठ रहा है? प्रश्न उठ रहा है, बहुत सुंदर, और नहीं उठ रहा है तो उससे भी सुंदर, क्योंकि आप सोचते ही नहीं है कि नहीं है? तो आप प्रश्न उठना चाहिए। तो यहाँ है आपका जीरो, जीरो मतलब जीरो मैट्रिक्स। तो इसका ऑर्डर क्या होगा आप बताइए? ये जो मैट्रिक्स है, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर है 2/2, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर है 2/2। तो ये दोनों मैट्रिक्स कैसा होगा? 2/2 ऑर्डर का। तो अगर दो 2/2 ऑर्डर के मैट्रिक्स को जोड़ेंगे, उससे जो रिजल्ट आएगा वो भी कैसा होगा? 2/2 ऑर्डर का होगा। आप बताइए, दो 2/2 ऑर्डर के मैट्रिक्स को जोड़ेंगे और उससे जो रिजल्ट आएगा वो किसी अन्य ऑर्डर का हो सकता है क्या? दो हाथी को जोड़ने पर घोड़ा हो सकता है क्या? दो गाय को जोड़ने पर कोई और जानवर हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। ठीक है, इसलिए इसमें ऑर्डर लिखने की जरूरत नहीं है। ओके, अब आ जाइए, तो बराबर आप लिखिए जीरो मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा? 2/2, 0 0 0 0। लिख दिया आराम से, कोई परेशानी? नो। अब इसको आप जोड़िए, पहले 2 से मल्टीप्लाई करिए, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दे इस मैट्रिक्स को। मैट्रिक्स में मल्टीप्लिकेशन का क्या नियम है? उसके अंदर में जितना भी एलिमेंट है वो सारा एलिमेंट उस नॉन जीरो स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब इसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, 2 × -1 -2, 2 × 2 4, 2 × 3 6, 2 × 4 8। लिख दिया आराम से, कितना प्लस प्लस हम क्या लिखेंगे? देखिए 3 -2 1 5, 3 -2 1 और 5 लिख दिया है ना, प्लस x बराबर जीरो मैट्रिक्स, जीरो मैट्रिक्स 0 0 0 0 आराम से लिख दिया, कोई परेशानी नहीं है। अब आप दोनों को जोड़ेंगे अगर, देखिए दोनों मैट्रिक्स को तो सेम पोजीशन वाले एलिमेंट को जोड़ेंगे। -2 में 3 को जोड़ेंगे तो 1, 4 में से -2 को जोड़ेंगे 2, 6 में से 1 को जोड़ेंगे 7, 8 में से 5 को जोड़ेंगे 13। बोलिए कोई परेशानी? कैसे जोड़ा? सेम पोजीशन, -2 में 3 को जोड़िए 1, 4 में से -2 को जोड़िए 2, 6 में से 1 को जोड़िए 7, 8 में से 5 को जोड़िए 13। देखा, अब प्लस x बराबर आपका क्या हो गया? जीरो मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स हो गया, समझ गए बात को? जीरो मैट्रिक्स का मतलब हो गया 0 0 0 0। ये कोई आपत्ति नहीं है। अब अगर मैट्रिक्स x निकालना है तो क्या करेंगे? जो इधर प्लस में है उधर चला जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। ओके, समझ गए? x का मान निकालना है तो x कैसे निकालिएगा? x बराबर आपका होगा, देखिए 0 0 0 0 0 0 0 0 माइनस में क्या होगा? 1 1 2 7 और 13। इसमें हम लोग इसको घटा देंगे, है ना। अब क्या लिखेंगे? x बराबर 0 में से 1 को घटाइए -1, 0 में से 2 को घटाइए -2, 0 में से 7 को घटाइए -7, 0 में से 13 को घटाइए -13। बोलिए कोई आपत्ति है क्या? ऐसे आप लिख सकते हैं, या तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, या तो ऐसे भी लिख सकते हैं। मैट्रिक्स x बराबर आगे में माइनस और यहाँ लिख दीजिए 1 2 7 13। तीनों से आप माइनस को कॉमन भी ले सकते हैं। यही हो गया आपका आंसर। बोलिए कोई तकलीफ होगा क्या? है कोई तकलीफ नहीं होगा, आसान सा क्वेश्चन है ना। थोड़ा सा आप लिख लीजिए तेजी से। हो गया? विश्वास करते आप इसको देख चुके होंगे। बेटा इसको आगे हम लोग क्वेश्चन इस तरह के सवाल को बनाने में आपको कोई परेशानी नहीं होगी।
ओके, मिटा दें। ओके, अब आइए इसके बाद अभी आपने देखा क्वेश्चन नंबर 27 के बाद एक क्वेश्चन है 28 नंबर का, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इस पर हम लोग विचार करते हैं। क्वेश्चन में है 28 का दूसरा, देखिए बड़ा क्वेश्चन है। क्वेश्चन में है फाइंड ए मैट्रिक्स एक्स, एक मैट्रिक्स एक्स का निकालना है और ऑर्डर 3/2, एक मैट्रिक्स एक्स निकालना है जिसका ऑर्डर है 3/2, सच दैट, इस प्रकार 2a, इस प्रकार 2a प्लस 3x बराबर है 5b, 2a प्लस 3x बराबर है 5b, वेयर जहां पर मैट्रिक्स ए का वैल्यू दिया हुआ है 8 0 4 -2 3 6, 8 0 4 -2 3 6, एंड साथ ही साथ मैट्रिक्स बी है, जिस मैट्रिक्स बी का वैल्यू दिया हुआ है 2 -2 4 2 -2 4 2 -5 1, 2 -2 4 2 -5 1 दिया हुआ। फाइंड ए मैट्रिक्स एक्स ऑफ ऑर्डर 3/2 सच दैट 2a प्लस 3x बराबर 5b, वेयर a बराबर 8 0 4 -2 3 6, b बराबर 2 -2 4 2 -5 और 1। अब आप सोचिए, इस सवाल में आपको मैट्रिक्स ए दिया हुआ है, मैट्रिक्स बी भी दिया हुआ है और एक रिलेशन दिया हुआ है। इस रिलेशन के आधार पर आपको x का वैल्यू निकालना है। इस रिलेशन के आधार पर आपको किसका वैल्यू निकालना, x का वैल्यू निकालना। पहले हम जब सॉल्यूशन करेंगे, सॉल्यूशन में हम लोग सबसे पहले लिखेंगे क्या दिया हुआ है, गिवन दिया हुआ है मैट्रिक्स ए, जिसका वैल्यू है मैट्रिक्स ए, मान लीजिए जिसका वैल्यू दिया हुआ है 8 0 है ना 4 -2 3 6, मैट्रिक्स ए जिसका वैल्यू है 8 0 4 -2 3 6, मैट्रिक्स ए है। साथ ही साथ मैट्रिक्स बी का मान दिया हुआ है 2 -2 4 2 -5 और 1, ये मैट्रिक्स बी है आपका, ठीक है। 2 -2 4 2 -5 और 1, ठीक है। अब लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, मेरे पास क्या है 2a, रिलेशन देखिए 2a प्लस 3x बराबर 5b, 2a प्लस 3x बराबर 5b। अब इसके रिलेशन के सहायता से हमको x का वैल्यू निकालना है, रिलेशन के सहायता से हमको x का वैल्यू निकालना है। जरा गौर करिए, तो हम क्या बोलेंगे 2a प्लस 5b, 2a प्लस 5b बराबर 2a प्लस 3x बराबर 5b, ठीक है। तो अगर हमको 3x का वैल्यू निकालना है तो 3x बराबर क्या होगा 5b माइनस 2a। देख लीजिए ये रिलेशन क्या है, 2a प्लस 3x बराबर 5b, यानी 3x बराबर 5b माइनस 2a, 5b माइनस 2a। अब देखिए यहाँ पे आप लिखिए 3x 5b, पहले यहाँ 5 लिखा, मैट्रिक्स b का वैल्यू लिखिए, मैट्रिक्स b का वैल्यू क्या है 2 -2 4 2 -5 1, ये आपके मैट्रिक्स बी का वैल्यू है। मैट्रिक्स बी का वैल्यू क्या है देखिए 5 × 2 -2 4 2 -5 1, ये मैट्रिक्स बी है। 5b -2a यानी -2, जहां ए है मैट्रिक्स ए के जगह पे क्या होगा 8 0 4 -2 3 और 6। समझ गए बात को, आपने लिख दिया। हमने क्या लिखा ध्यान दीजिए 3x बराबर
5b -2a, 5b, b के जगह 2 -2 4 2 -5 1, और -2a, a के जगह 8 0 4 -2 3 और 6 दिख रहा आपको। अब इसको सॉल्व करिएगा, कैसे सॉल्व करेंगे जरा ध्यान दीजिए। हम यहाँ लिखेंगे इम्प्लाइज दैट 3x बराबर, ठीक है, 3x बराबर, ये पहला वाला मैट्रिक्स को 5 से मल्टीप्लाई करिए। जब मैट्रिक्स को 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो मैट्रिक्स के अंदर में जितना भी एलिमेंट होगा वो सारा एलिमेंट 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, है ना, सारा एलिमेंट 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। 5 को 2 से मल्टीप्लाई करिए, बोलिए 10, 5 को -2 से मल्टीप्लाई करिए -10, 5 को 4 से मल्टीप्लाई करिए 20, 5 को 2 से मल्टीप्लाई करिए 10, 5 को 5 से मल्टीप्लाई करिए -25, 5 को 1 से मल्टीप्लाई करिए 5। ये कोई दिक्कत? तो मैट्रिक्स के मल्टीप्लिकेशन का क्या नेचर है, उसके अंदर जितना भी एलिमेंट है वो सारा एलिमेंट उस नॉन जीरो स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसके अंदर जितना एलिमेंट है सबको हमने 5 से मल्टीप्लाई किया तो 10 -10 20 और 5 गुना 2 10, फिर -25 और 5। अब उसके बाद 2 से मल्टीप्लाई करिए, 2 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे इधर दूसरे मैट्रिक्स को देखिए क्या होगा, 8 को 2 से मल्टीप्लाई करिए 16 0 2 गुना 4 8, ठीक है, फिर 2 गुना -2 से मल्टीप्लाई करिए तो ये आपका क्या हो जाएगा -4, ठीक है, सिर्फ 2 से मल्टीप्लाई करना है, बीच में माइनस रहेगा तो 2 × 8 16, 2 × 0 0, अब ये आपका हो गया 8, इधर हो गया आपका -4, इसको इससे मल्टीप्लाई करिए 6, इसको इससे मल्टीप्लाई करिए 12, मल्टीप्लाई कर दिया, है ना। बस आपको इतना समझना है अगर मैट्रिक्स को किसी नॉन जीरो कांस्टेंट क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसके अंदर का सारा एलिमेंट मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब आप माइनस करिए, दो मैट्रिक्स को आप आराम से घटा सकते हैं अगर उनका ऑर्डर सेम हो, ठीक है, घटा दीजिए। घटाने पर देखिए क्या होगा, इसमें से इसको 10 में से 16 घटाइए -6, -10 में से 0 को घटाइए -10, 20 में से 8 को घटाइए 12, 10 में से -4 को घटाइए 10 -4 ये हो जाएगा 14, ठीक है। 25 में से 6 को घटाइए 25 -6 -25 -6 -31 हो गया। 5 में से 12 को घटाइए -7 हो गया। बोलिए कोई तकलीफ का बात है क्या? ये 3x का वैल्यू हो गया। किसका वैल्यू हो गया? 3x का वैल्यू हो गया। बोलिए नो प्रॉब्लम, ठीक है। अब अगर x का मान निकालना है तो x का मान निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 3 को इधर डिवाइड में लेते आएंगे 1/3, ठीक है। उधर गुना में इधर आएगा भागा में, इधर -6 -10 12 14 -31 -7 इतना लिख दिया। बोलिए लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? समझ गए बात को? लिख सकते। अब देखिए x बराबर 1/3 है आगे में, तो 1/3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसके अंदर जितना भी एलिमेंट है वो सारा एलिमेंट तो 3 से डिवाइड हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? जितना एलिमेंट है सारा एलिमेंट, तो आप सारे एलिमेंट को 3 से डिवाइड कर दीजिए। देखिए ये आपका क्या हो जाएगा, इधर -6/3, इधर क्या होगा -10/3, इधर क्या होगा 12/3, इधर आपका क्या होगा 14/3, ठीक है। और इधर जब आओगे तो ये क्या होगा -31/3, इधर आपका क्या होगा -7/3। बोलिए इसमें कोई आपत्ति है? लिख दिया आराम से। ये आपका मैट्रिक्स x हो गया। अब आप यहाँ पे लिखिए मैट्रिक्स x बराबर, ठीक है, फिर से लिखिए -6 को 3 से मल्टीप्लाई करिए -2 लिख दिया आराम से। -10 को 3 से डिवाइड करते हैं -10/3। अब 12 को 3 से डिवाइड करिए 4, ठीक है। 14 को 3 से डिवाइड करेंगे, ऐसे छोड़ दीजिए, इसको छोड़ दिया। तो मैं 31 को 3 से डिवाइड करेंगे, ऐसे छोड़ दीजिए -31/3, और इसको भी लिख दीजिए -7/3। विश्वास करते हैं आपको इस सवाल में कोई दिक्कत नहीं होगा। बोलिए कोई दिक्कत होगा क्या है? आप लोग इस सवाल को लिख लीजिए। हम आपको एक सवाल होमवर्क दे देते हैं जिसको आप घर में बनाएं। उस सवाल को आप बनाएंगे घर में, ठीक है। पहला बात, एक सवाल देखिए, लिखिए क्वेश्चन नंबर 31 नंबर का क्वेश्चन यहां से लिखिए।
क्वेश्चन नंबर 31, ये आपके लिए होमवर्क रहेगा। हम आपको समझा देंगे, आपको सॉल्व करना है, ठीक है। दिया हुआ, देखिए क्या दिया हुआ है, दिया हुआ है 2x प्लस 3y, 2x प्लस 3y बराबर एक मैट्रिक्स दिया हुआ है 2 3 4 0। ये लिखा हुआ पहला 2x प्लस 3y बराबर 2 3 4 0, 2x प्लस 3y बराबर 2 3 4 0। दूसरा जो मैट्रिक्स है वो है 3x प्लस 2y, 3x प्लस 2y बराबर दूसरा मैट्रिक्स में यहां लिखेंगे -2 2 1 -5। ये दूसरा मैट्रिक्स हो गया, इसको लिखिए दूसरा। एक मैट्रिक्स आपका है 2x प्लस 3y बराबर 2 3 4 0, दूसरा है 3x प्लस 2y बराबर -2 2 1 और -5। फाइंड x एंड y, हमको x और y का मान निकालना। अब आपके मन में होगा कैसे निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, सोचिए। एक बात बताइए, अगर हम आपको देंगे 2x प्लस 3y बराबर, यहां तो देंगे 5 दे दिया, यहां दे दिया 3x प्लस 2y बराबर 7, तब अगर कहेंगे वैल्यू निकालिए x और y का, आप आराम से निकाल लीजिएगा। अब क्यों दिक्कत हो रहा है तो वही प्रोसेस, वही तरीका, वही टेक्निक वही है ना, आप भी वही तो बना सकते हैं। आप देखिए कैसे बनाएंगे। पहला बात, x और y का मान निकालना, दो वेरिएबल दो इक्वेशन, दो वेरिएबल और दो इक्वेशन, जितना वेरिएबल होगा उतना इक्वेशन होना चाहिए, तो आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। कर सकते कि नहीं कर सकते हैं? देखिए, तो x और y में से पहले एक को कटाना होगा। जैसे हमको x को कटाना है, हम क्या करेंगे, इसके आगे में 3 है, इधर हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इधर हमने किससे मल्टीप्लाई कर दिया, 3 से। जरा गौर करिए, 3 से मल्टीप्लाई कर दिया इक्वेशन 1 को, ठीक है। तो अब जो कि बराबर है बीच में, दोनों तरफ तो किसी भी चीज से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। इसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया इसके आगे वाले से, अब इसको मल्टीप्लाई हम करेंगे 2 से। इससे क्या होगा, ये x वाला जो टर्म है वो कट जाएगा, और जैसे x वाला टर्म कटेगा y का मान निकल जाएगा। देखिए कैसे, 3 से मल्टीप्लाई करिए, 3 इंटू 2 क्या होगा 6x प्लस 3 इंटू 3 क्या होगा 9y बराबर, ये 3 से मल्टीप्लाई हो गया, 3 इंटू 2 6, 3 इंटू 3 9, 3 इंटू 4 12, 3 इंटू 0 0। देखिए ये पहला इक्वेशन हो गया आपका। अब इसको 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 गुना 3 6x, 2 गुना 2 प्लस 4y, 6x प्लस 4y बराबर, इसको अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 गुना 2 -4, 2 गुना 2 4, 2 गुना 1 2, 2 गुना -5 -10। अब बताइए, ये दो मैट्रिक्स हो गया। अब आप क्या करिए, एक में 2 को घटा दीजिए। जैसे घटाएंगे, ध्यान दीजिएगा, घटाएंगे 6x खत्म, 9y में से 4y माइनस हो गया तो बच गया आपका 5y। 9y में से 4y को घटाए तो 5y। यहां अगर घटाते हैं आप, ध्यान दीजिएगा, ये 6 में से 4 -4 को घटाइए, 6 माइनस -4, ये माइनस का चिन्ह होगा, 6 माइनस -4 10। अब देखिए 9 में से 4 को घटाइए 5, 12 में से 2 को घटाइए 10, ठीक है। 0 में से -10 को घटाइए +10। कोई दिक्कत, ये आपका 5y का वैल्यू है। अब y का मान निकालना चाहते हैं, 5 उधर भागा में चला जाएगा, इससे y का मान निकलेगा। और जैसे y का मान निकल गया, अब आप सोचेंगे x कैसे निकालेंगे। सोचिए, सोचना भी चाहिए ना, स्टूडेंट को सोचना चाहिए, नहीं सोचना चाहिए, सिर्फ उतारना चाहिए, सोचना भी चाहिए। तो आप सोचिए, अगर आपके पास का मान कैसे निकालेंगे, कैसे निकालेंगे। आप अगर इक्वेशन 1 या 2 में y का मान बैठाएंगे तो x का मान आ जाएगा। ओके, इसको आप सॉल्व कर सकते हैं, ये आपका होमवर्क रहा, इसको आपको सॉल्व करना है। अब टाइप 3 का पूरा क्वेश्चन आपको बनाना है, ठीक है। फिर जो क्वेश्चन में आपको समस्या होगी, कल मिलेंगे उन सभी क्वेश्चन के साथ में। साथ ही साथ कल जो आपको हम बेहतरीन चीज पढ़ाने वाले हैं, आप जान लीजिए, वो अगला एक्सरसाइज होगा, उसमें आपको हम पढ़ाएंगे 2 मैट्रिक्स को गुना कैसे करते हैं। समझ गए बात को, मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस का कॉन्सेप्ट आप पढ़ेंगे अगले क्लास में, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसी कॉन्सेप्ट पर आप 5.2 का सारा सवाल बना पाएंगे। इसलिए अगला क्लास मिस नहीं होना चाहिए।
हर हाल में मिस नहीं होना चाहिए। समझ गए बात को? ठीक है, मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस को सीखेंगे अगला क्लास में। पहले इसमें जो सवाल बच जाएगा आपसे, जो नहीं बनेगा उसको हम बताएंगे, फिर आपको सिखाएंगे मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस। ओके, बने रहे अध्ययन ट्यूशन के साथ इसी चैनल पे इसी समय। धन्यवाद।